नमस्कार साथियों, स्वागत है। मैं सत्यम आज डिस्कस करने वाला हूँ फ्रैक्शन के ऊपर। और फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप मैथ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैथ में हर जगह पे फ्रैक्शन का यूज होता है, चाहे अलजेब्रा की बात कर ले, मतलब कहीं भी बचपन से लेकर के 55 तक फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन में, है ना। तो फ्रैक्शन का कहते किसका, फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैक्शन, और हिंदी में इसी को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं इसको, भिन्न। और फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन का मतलब है दो शब्दों से मिलकर के बना फ्रैक्शन, है ना। यानी कि फ्रैक मतलब बंटवारा, डिविडेंड, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों में जब बंटवारा करना है, किसी भी चीज़ों को बांटना है, दैट मीन्स वही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। यदि आप चॉकलेट है दो दोस्तों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको फ्रैक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो फ्रैक्शन में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ें होती है, इसमें आप देखते होंगे कि बीच में एक क्या होता है कि एक इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को शो करते हैं। जैसे कि अगर मुझे शो करना है कि 2 पीस आपके पास क्या है, कि कोई थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, और उसे 3 लोगों में डिवाइड करना है, तो 2/3 यही क्या हुआ, फ्रैक्शन। इसको हम लोग ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर, NUMERATOR, न्यूमिरेटर बोलते हैं, है ना। हिंदी में अगर इसको हम लोग बोले तो हिंदी में इसी को बोलते हैं अंश, ठीक है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं हर, है ना। अगर कोई पूछे कि फ्रैक्शन का क्या होता है डिफाइन, तो डिफाइन क्या होता है, न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, है ना। नहीं तो दूसरे तरीके से ये बोल जाते हैं, एनीथिंग से डिविड, एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड मोर देन 1 इज कॉल्ड फ्रैक्शन, है ना। यही क्या हुआ, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन के अंदर देखिए क्या होता है कि हम लोग इसको आसानी से समझते हैं कि किस तरीके से निरूपित करते हैं बचपन में। और बच्चों को अक्सर आप लोग छोटे क्लासों में पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि जैसे कि ये हमने एक क्या लिया, सर्कल लिया, इसको हमने बीच से 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। कितने पार्टों में, 1 2 3 4 पार्ट हो गए इक्वल। अगर मैं इसमें से 1 पार्ट को क्या कर दे रहा हूँ, शेडेड कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, शेडेड। अगर आपसे पूछे कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि पहले जो वस्तुएं थी कोई कितनी है, नीचे पहले लिख देना टोटल कितने में डिवाइड किया था, तो 1 2 3 4, तो पहले जितने पार्ट में डिवाइड किया था तो वो नीचे लिख दें। शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, तो इसका मतलब हुआ 1/4, यानी कि 4 जो हमने डिवाइड किया था उसमें 1 क्या है, शेडेड है, समझे। यही हुआ कि नीचे वाला जो हमें दिखाता है कि कितने पार्टों में बांटा गया है, और ऊपर वाला दिखाता है कि कितने मिला है ना। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में एक चीज़ और ध्यान दे रखने वाली जो बातें हैं, हाँ एक और बता दे रहा हूँ, अनशेडेड पार्ट का अगर तुम पूछेगा कि अनशेडेड पार्ट का क्या हुआ, तो अनशेडेड पार्ट बता। अनशेडेड कितने हैं, 1 2 3, तो ऊपर लिख दिए 3। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, 4, यानी कि 4 में से 3 क्या है, अनशेडेड है। यही क्या हुआ, अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, ठीक है। अक्सर लोग ये करते हैं कि ये तो पता होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, फ्रैक्शन में अगर ऑब्जेक्ट की बातें करें तो 1 होता है। कितने पार्ट होते हैं, 1 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब कोई अगर पूछता है, बहुत सारे लोगों से हमने देखा है कि अगर बोला जाए कि 4 पार्ट में, इक्वल पार्टों में लोगों ने बांटा है, ठीक है, किसी भी चीज़ों को, जैसे यहीं देखें, और इसको 3 पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 3 अनशेडेड है, तो इसको हमने क्या लिखा, 3/4 लिखा। लेकिन कोई लोग अगर बोलेंगे तो 1/3 बोल देते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, उस स्थिति में रॉन्ग हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी चीज़ को 3 इक्वल पार्टों में बांटा और उसमें से एक है ना। अगर हमको बोलना है कि 100 रुपीज़ है, क्या है, 100 रुपीज़ का 1/4 अगर आपको निकालना है तो 1/4 कितना होगा,
किसी भी पार्ट का, जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है कि मान करके चलिए कि एक्चुअल उसका दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ का 1/4 हमने इसे दिया है, तो 1/4 हमने दिया है तो कितना दिया है इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसे निकालने के लिए सिंपल सा क्या है कि जितना टोटल है उतना का 1/4 कर ले, तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 4 1 जा 4, यानी कि 25 रुपीज़ उसने क्या है उसे दिया है ना। ये चीज़ें हुई। तो आसनी विश्वास है कि आप लोग फ्रैक्शन के बारे में मोटा मोटी जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में आप लोग पूछें। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं तो सारे लोगों को पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे और भी होते हैं। यूनिटरी फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो मेनली 3 आपको जान लेना चाहिए जो आगे जाकर ये काम करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक ही होता है, और हमेशा जब भी किसी भी फ्रैक्शन को आप लिखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लिखें। तो मैं बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम लोग फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा जब न्यूमरेटर जो होगा वो लेस होगा किससे, डिनोमिनेटर से। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर 1/3 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से कम है। दैट मीन्स ये इक्वल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना। क्यों ऐसा होता है ये भी आप लोगों को बताया गया ऊपर कि अगर बताइए कि अगर हमने क्या लिख दिया 3/2 लिख दिया, ये क्या इक्वल फ्रैक्शन होगा। ऊपर बताया कि ऊपर से डेट अगर 2 इक्वल पार्ट है और ऊपर से क्या बोलते हैं 3 हो जाएगा, नहीं। इसीलिए फ्रैक्शन को हम लोग हमेशा प्रॉपर में दिखाते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर में वही हो गया जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हमने पहले भी बोला आपको कि फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर में लिखा जाता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में लिखा हुआ है तो उसको सही से लिखने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को निजात किया गया है। और मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में सबसे पहले आपको डिवाइड दे देना है, तो 1 टाइम्स लगेगा 2 हो गया। ये जो आपका आ रहा है कॉसेंट, इसको यहाँ लिखना है, और ये जो आपका क्या आया रिमाइंडर आया ये आपको ऊपर लिखना, बाकी जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं उसको नीचे लिखना। तो देखिए ये हो गया ना 1/2, ये आपका एक्चुअल हो गया मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या होल नंबर। नेचुरल बोले होल नंबर बोले दोनों बोल सकते हैं, और ये तो आपका फ्रैक्शन हुआ। तो मिक्स फ्रैक्शन क्यों लाया गया, ताकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर में लिख पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सारे लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आई है कमेंट करें, ताकि मैं इस चीज़ों को फिर से आपको बता सकूं। एक बार रिवाइज कर लेता हूं। फ्रैक्शन के हम लोगों ने बात किया था, फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं, है ना। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश हो गया न्यूमरेटर, हर हो गया डिनोमिनेटर। डोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, है ना। शेडेड पार्ट निकालना है तो सबसे पहले जितने पार्ट को काउंट कर लेना है कि टोटल कितने में डिवाइड किया था उसे नीचे लिख देना है, और शेडेड कितना है उसे ऊपर लिख देना। तो 1/4 ही हो गया शेडेड पार्ट। अनशेडेड लिख रहा है तो टोटल पहले लिख लेना है, अनशेडेड कितना है तो 3/4 अनशेडेड हो गया। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर को देखा था, इम्प्रॉपर को देखा था, और मिक्स को देखा था, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने देखा क्यों लिखा जाता है, तो ये हम लोगों ने देखा कि इसका जो होता है न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में देखा कि न्यूमरेटर ही बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से। और मिक्स फ्रैक्शन में
देखा हमने कि जब इम्प्रॉपर में लिखा हुआ है तो उसको प्रॉपर में कैसे बनाए, तो इसके लिए हमने मिक्स फ्रैक्शन को देखा। और मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए सिंपल सा मेथड है कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में क्या कर देना है, डिवाइड दे देना। बाकी जो क्वोशिएंट आएगा उसको होल नंबर के रूप में लिखना है, रिमाइंडर को नोमिनेटर बना देना है, जिससे डिवाइजर को डिनोमिनेटर बना देना है ना। तो यही कॉन्सेप्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।